हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दीप्ति मिश्रा किचन में। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके के मुरब्बा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो शायद ही आपने कभी अपने घर पे बना के खाया होगा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कमरक का मुरब्बा, जिसे स्टार फ्रूट भी कहते हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाने में बहुत ही आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कमरक का मुरब्बा डालने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो कमरक ले लिए हैं। तो उनका शेप जो है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए इनको आप अच्छे से धोइएगा। और धोने के बाद मैंने इनको सुखा लिया है। तो मुरब्बा डालने के लिए सबसे पहले हम इनको काट लेते हैं। तो ऊपर और नीचे की टिप को काटने के बाद उसको हम अलग कर देंगे, और फिर हम मोटे मोटे पीस कट कर लेते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ, आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं। जैसा शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप इन्हें काट लीजिए। और काटने के बाद अगर आपको लगे कि कमरक ज़्यादा पके हुए हैं, बीज इसके अंदर बड़े बड़े हैं, तो उन्हें भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जो कमरक का अचार है, ये हेल्थ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, साथ ही ये बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस अचार को एक बार अपने घर पे ज़रूर डालिएगा। और ये जो कमरक का मुरब्बा है, इससे पहले मैंने आपके साथ कमरक के अचार की रेसिपी भी शेयर की है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कमरक हैं उन्हें देखिए मैंने मुरब्बा के लिए काट के तैयार कर लिया है। तो कमरक एकदम तैयार है। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। कमरक के मुरब्बा के लिए अब हम एक चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी में 1 कप पानी डाला है, और यहाँ पे जो मैंने चीनी ली है, अगर आप 1 किलो कमरक ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको लगभग 1200 ग्राम चीनी लेनी होगी, यानी कि 1 किलो 200 ग्राम। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, और चीनी के मेल्ट हो जाने तक हमें इसको पकाना होगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और अब आप देख ही सकते हैं कि चीनी अच्छे से गल चुकी है और चाशनी हमारी काफ़ी पतली हो गई है। तो इसी स्टेज पे हमने जो कमरक काट के तैयार किए हैं वो हम चाशनी में ऐड कर देंगे। पर गैस का फ्लेम तेज़ नहीं करना है, आपको बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। और सारे कमरक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और डालते जाएंगे कमरक, और इसको मिक्स भी करते जाएंगे ताकि सारे कमरक अच्छे से चाशनी में पकने चाहिए। तो कमरक डालने के बाद हम थोड़े मसाले डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 लौंग ले ली है, और लगभग 15 से 20 पीस काली मिर्च के हैं। 1 छोटा चम्मच हरी इलायची डाल देंगे, और उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और लगभग 10 मिनट तक हमें कमरक को चाशनी में पकाने होंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो कमरक को चाशनी में पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही कमरक को पकाना है चाशनी में, जितने कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखिए, चलिए एक चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए अब ये सॉफ्ट हो गया है। अगर आप इससे ज़्यादा इसको पका लेंगे ना, फिर ये हार्ड होने लगते हैं। तो अब हम कमरक को इससे ज़्यादा देर चाशनी में नहीं पकाएंगे। तो इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, कमरक को चाशनी में से अलग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले लें, और सारे कमरक चाशनी में से निकाल के उस बर्तन में रख लें, क्योंकि कमरक को अगर आप ज़्यादा देर तक पकाते रहेंगे तो कमरक हार्ड होने लगते हैं, फिर वो मुरब्बा खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी जो है वो अभी हमारी काफ़ी पतली है। तो अगर आप इतनी पतली चाशनी में मुरब्बा को स्टोर करके रखेंगे तो वो मुरब्बा ज़्यादा दिनों के लिए नहीं चलेगा। इसीलिए हम चाशनी को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, लगभग 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो गए हैं चाशनी को पकते हुए, और चाशनी जो है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देती हूँ, और नमक को हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारी जो चाशनी है वो कितनी गाढ़ी हो गई है। तो थोड़ी सी चाशनी चम्मच में लेके पहले हम इसको ठंडा करेंगे, और उसके बाद ही चेक करेंगे। तो चाशनी जैसे ही ठंडी हो जाए
तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देखिए जो इसमें तार बनेगा वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि ये जो चाशनी है ये काफ़ी बड़े तार वाली हो गई है, चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो अब हम इसमें अगर मुरब्बा रखेंगे तो हमारी जो चाशनी है वो जम जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस डाल देती हूँ। इससे एक तो हमारी चाशनी अब जमेगी नहीं और उसके साथ ही हम अपने कमरख के मुरब्बा को लंबे समय के लिए स्टोर भी कर पाएंगे। तो अब ये चाशनी पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए हम इसे गैस पर से उतार लेते हैं। तो ये देखिए ये है कमरख जो कि चाशनी में से मैंने निकाल के कटोरे में रख दिए थे। तो जो चाशनी बनके हमारी तैयार हुई है वो हम कमरख के ऊपर डाल देंगे। तो चाशनी एकदम गर्म गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि गर्म गर्म रहेगी तो कमरख अपने अंदर चाशनी को सोख लेंगे। तो यहाँ पे मैं चाशनी सिर्फ इतनी ही कमरख में डालूंगी जितनी कि ये चाशनी में थोड़ी से डूब जाए, और बाकी मैं नहीं डालूंगी। अगर आप चाहें तो सारी भी डाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और जो चाशनी है उसमें कमरख का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और ये अचार आप भी अपने घर पे बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये देखिए कमरख का मुरब्बा बनके एकदम तैयार हो गया है। और ये हल्का सा स्पाइसी भी होता है क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च डाली थी, और खाने में हल्का सा ये खट्टा भी होता है। और सच में गाइस इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। बहुत ही अलग तरीके का कमरख का ये मुरब्बा है। तो आप इसे ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे मैंने एक ग्लास जार ले लिया है जिसे मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, और इसमें आप अपने कमरख के मुरब्बा को स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। वैसे ये ख़राब नहीं होता है। तो लगभग 1 हफ्ते के बाद इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, तो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा और आप इसे नमक की पूरी और पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।